नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में जो कि एक सीरीज का पार्ट है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज एन एजुकेटर आप पैसे कमा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें बात करने लायक बात ही क्या है, तो ये बात मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि आप एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ टीचर काफी कुछ मोनेटाइज कर सकते हैं। काफी कुछ मतलब काफी तरीके अपने कंटेंट को या फिर अपनी नॉलेज को मोनेटाइज करने के। अब वो कैसे कर सकते हैं, हम ये सीरीज में बात कर रहे हैं। तो आज की जो सीरीज जिस मेथड ऑफ मोनेटाइजेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो काफी खास है, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो है आपकी नॉलेज तो देखिए अपार है ही, वो तो हमें चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या है कि इस प्रोडक्ट में जिस मेथड ऑफ मोनेटाइजेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके अंदर मेहनत कम है, लेकिन रिटर्न्स का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट डेवलप करना है ना, लेकिन उसमें हमें बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे खास बात क्या है कि वो मेहनत आपको सिर्फ एक बार करनी है। यहाँ पे आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इंस्टेंट वन टाइम डिजिटल प्रोडक्ट्स, या फिर आप प्रोडक्ट्स भी कह लीजिए, वन टाइम प्रोडक्ट्स के बारे में। अब जो हम ये वन टाइम इंस्टेंट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वन टाइम मेहनत इंस्टेंट प्रोडक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, वो आप सेल कैसे करोगे? देखिए उसका एक पाथ है। अब हमने बोल तो दिया कि वन टाइम, लेकिन एक थोड़ा प्रोसेस तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा ना, जिससे आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। तो उसी की बात करते हैं, चलते हैं हम अपने नोट पैड पर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जब भी कंटेंट सेल करना चाहते हो या कुछ भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी एक्सपर्टीज देखनी। अगर आपकी एक्सपर्टीज मैन्युफैक्चरिंग में है तो आप मैन्युफैक्चर करोगे, अगर आपकी एक्सपर्टीज सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में है तो आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन सेल किए जाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा या एजुकेटर्स द्वारा सेल किए गए डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपकी एक्सपर्टीज क्या है, एस्टैब्लिश योर एक्सपर्टीज। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और मेरी एक्सपर्टीज हैंड राइटिंग में बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए मैं साथ साथ बोल तो रही हूं, तो आपको पता है कि ये एस्टैब्लिश योर एक्सपर्टीज ही है। तो देखिए, जब आप अपना सोशल मीडिया चैनल बना रहे होते हैं तो आप अपना नीश डिसाइड करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज देखते हैं कि किस फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज है। सिमिलरली जब आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, उससे पहले आप देखोगे कि यार मेरी एक्सपर्टीज है किस में, कि लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लागू होता है। देखिए, आपने एस्टैब्लिश कर लिया कि आपकी एक्सपर्टीज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेट्स से टेलरिंग। अब बात करते हैं कि अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है दोस्तों, डिफाइनिंग योर ऑडियंस। देखिए, आपको डिसाइड करना है कि आपकी ऑडियंस क्या करती है। वो ऑफिस जाती है, घर पे रहती है, हाउसवाइफ्स है, या फिर बच्चे हैं आपकी ऑडियंस, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं। आपकी ऑडियंस किस एज ग्रुप में, ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे डिपेंड करता है कि आपकी जो ऑडियंस है उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी। अर्निंग कैपेसिटी डिटरमिन होगा कि वो कितना खर्चा कर सकते हैं। अब लेट्स से आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट निकाला जिसका प्राइस रखा आपने 1000 रुपए, ठीक है। अब आप सोचिए, आप जो कोर्स बेच रहे हैं वो बच्चों के लिए, तो बच्चे 1000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें अपने पेरेंट्स से मांगने होंगे, तो वेरी लेस लाइकली कि वो अपने पेरेंट्स से मांगेंगे और उसके बाद उनका। लेकिन लेट्स से कि अगर दूसरे तरीके की अगर बात देखी जाए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जॉब जाने वाले लोगों के लिए है, या फिर एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट है कि जो 20 से 25 साल के लोगों के लिए है, जिसको लेके उनकी जॉब लग जाएगी। अब देखिए, जो बड़ा प्रोजेक्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रोडक्ट है आपका, उससे अगर किसी की जॉब लग जाएगी तो काफी वैल्यू रखता है उनकी लाइफ में, इसका प्राइसिंग आप ज्यादा रख सकते हो। इसीलिए ये दो फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। अगर आपने ये कर लिया ना, तो मोस्ट लाइकली आप आगे के स्टेप्स में सक्सेसफुल हो जाओगे। अब हम बात कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट होगा क्या। अब देखिए दोस्तों, यहां पे हम जिन डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं वो दो तरीके के होंगे। एक बार ये मिटा देता हूं, ठीक है। एक होगा लर्निंग वाले प्रोडक्ट। लर्निंग प्रोडक्ट से मेरा क्या मतलब है कि किसी ने आपका प्रोडक्ट खरीदा और उससे उसे कुछ सीखने को मिला। मेरे कहने का क्या मतलब है, लेट्स से अगर आप कुकिंग सिखाते और आपने कहा कि यार मैं क्या प्रोडक्ट निकालूं, आपको समझ में नहीं आ रहा और आप अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हो जिसके अंदर आप 100 रेसिपीज ऑफ कॉन्टिनेंटल डिशेस, 100 रेसिपीज
ऑफ कॉन्टिनेंटल डिशेस, आप ये तरीके का इसको इस तरह की ई बुक निकालते हो। अब इससे होगा क्या, कोई आपका जो स्टूडेंट होगा या फिर आपका जो कंज्यूमर होगा वो आपसे ये खरीदेगा और उसके बाद उससे सीख कर डिशेस बनाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे लर्निंग वाले डिजिटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब दूसरे क्या है, ये हमारा, मेरे कहने का क्या मतलब है, ये इंस्टेंट प्रोडक्ट्स हो गए। इसका क्या मतलब है, ये प्रोडक्ट्स आपकी ऑडियंस के, आपके कंज्यूमर की एक जस्ट जिस टाइम वो खरीदेंगे उन्हें उसी तरीके से वो यूज कर सकते हैं। अब क्या मतलब है कि जैसे लेट्स से कि आप अगर एक इंस्टीट्यूट में चलाते हो तो आप बहुत बार उन्हें इनवाइट्स भेजते होगे अलग अलग तरीके के, या फिर लेट्स से कि अगर आपका शादी के कार्ड्स प्रिंट करने का बिजनेस है तो आप डिजिटल में भी कार्ड्स बनाते हो। तो आपको अगर मैं कैनवा टेम्पलेट्स दे दूं शादी के डिफरेंट कार्ड्स के, तो आपको करना क्या है, उसमें एडिट करना और नाम अपने कस्टमर्स को दे देना। अगर मैं आपको एक 100 कैनवा टेम्पलेट्स ऑफ वेडिंग इनवाइट्स दे दूं रेडीमेड, जिसको आप यूज कर सकते हो वैसे का वैसा, तो वो आपके लिए एक डिजिटल प्रोडक्ट हो गया जो कि आप इंस्टेंट यूज में ला सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने जैसे बोला कि 100 कैनवा टेम्पलेट्स। अब इसमें और बात करें तो क्या हो सकता है, देखिए और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि लेट्स से अगर आप जैसे फाइनेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं सीए हूं तो आपको पता ही है, तो लेट्स से अगर बात करें कि अगर एक ऐसा प्रोडक्ट हो, एक ऐसी एक्सेल शीट हो जिससे आप इजीली अपने घर की बजटिंग कर सकते हो, अपने ऑफिस की बजटिंग कर सकते हो, अपने खर्चे का हिसाब रख सकते हो, अगर ऐसी एक्सेल शीट फार्मूलाज के साथ मैं आपको बना के दे दूं जिसके अंदर टैक्सेशन के भी कुछ फार्मूलाज लिख के मैं आपको एक एक्सेल शीट दे दूं 50 रुपए की, 100 रुपए की, तो क्या वो लोग नहीं लेंगे? जिन लोगों को हिसाब रखना होगा वो बिल्कुल लेंगे। तो ये एक तरीके का और डिजिटल प्रोडक्ट हो गया। बेसिकली आप उन्हें एक पैटर्न में दोगे कि कैसे वो बजटिंग कर सकते हैं। तीसरी अगर बात करी जाए कि लेट्स से आप टेलरिंग सिखाते हो, तो टेलरिंग में देखिए काफी कुछ होता है, अलग अलग तरीके के डिजाइन होते हैं। तो यहाँ पे ई बुक सेल कर सकते हो आप कि मैं अलग अलग कपड़ों के डिजाइन की ई बुक बना के किस तरह से उन्हें सिला जाता है, मैं एक पूरा 100 डिजाइन का एक बुक बेच सकता हूँ, ई बुक बेच सकता हूँ। या फिर यहाँ पे आप ई कॉमर्स भी सेल कर सकते हो। ई कॉमर्स से मेरा क्या मतलब है कि अगर टेलरिंग में जो सिलाई बुनाई यूज होती है, अगर आप उसका एक स्टैंडर्ड पैकेज बनाओ कि भाई ये पूरा पैकेज है, आप इसको खरीद लीजिए, आपकी सिलाई बुनाई में इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं लगेगा, ये पूरा पैकेज है, लीजिए 500 रुपए का, तो ये भी आप सेल कर सकते हो। तो ई कॉमर्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इन सब में देखिए एक कॉमन बात है। क्या कॉमन बात है? कि इन सबको आपको मेहनत सिर्फ एक ही बार करनी है। आपने एक बार 100 रेसिपी की किताब बना दी, उसके बाद आपको बस सेलिंग करनी है। ई बुक बना दी, आपको तो प्रिंट भी नहीं करनी, आपको बस सीधा उसको अवेलेबल करना है, लोग पेमेंट करेंगे, वो ई बुक उनको मेल हो जाएगी। यहां पे बात कर रहे थे कैनवा टेम्पलेट क्लास, आपको एक बार डिजाइन करनी है। एक्सेल शीट विद फॉर्मूलाज एक बार डिजाइन करनी है, आपको एक बार डिजाइन करनी है, उसको फिर जितने 1000 लोग भी बेचे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनको जनरली हम ये भी बोलते हैं कि स्टैटिक नॉलेज है इसके अंदर। स्टैटिक का क्या, स्टैटिक नॉलेज मतलब एक बार आपने नॉलेज डिजाइन कर दी, वो वैसी की वैसी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी और लोग उसे जितना मर्जी यूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल देके बताता हूं आपको पैसों रिलेटेड बात। लेट्स से अगर आपने ये जो है 100 रेसिपीज की किताब बनवाई, ई बुक बनाने के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनर लगा, आपने जो भी किया, टाइपराइटर से टाइप किया, जो भी किया, अब आपका बहुत बढ़िया बुक बनाने के बाद भी लेट्स से 20-30 हजार रुपए का खर्चा आया, लेट्स से 20,000 रुपए का खर्चा आया। अब देखिए आपने इसका प्राइस रखा 100 रुपए, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि आपने प्राइस रखा 100 रुपए, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगी सिर्फ एक बार। विद एवरी सेलिंग यू डोंट हैव टू इनकर एनी कॉस्ट, ये पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट होगा। अब पूरा का प्रॉफिट से पहले हमें इन्वेस्टमेंट तो रिकवर करनी है। तो सिर्फ 100 रुपए की आपकी किताब है, 100 में अगर हम सिर्फ 200 किताब बेचेंगे तो आप पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी सेलिंग होगी वो सारा आपका प्रॉफिट होगा। और इसकी कैपेसिटी सोचिए, ये आप कितना भी सेल कर सकते हो बिना कुछ किसी टेंशन की, क्योंकि इसमें अब आपको और मेहनत नहीं करनी। इनमें से जितने भी प्रोडक्ट्स की हमने बात करी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत किसी में नहीं करनी। ई कॉमर्स में फिर भी आपको ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स में आपको बार बार प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो किसी को आपको बार बार नहीं बनाना। एक बार इन्वेस्टमेंट करी, एक बार प्रोडक्शन लगी, उसके बाद चलता रहेगा। ये आपकी पैसिव इनकम की तरह काम करेगा।
देखिए, आपने एक्सपर्टीज इस्टेब्लिश करी, खुद रिकॉग्नाइज किया कि आप क्या जानते हो, उसके बाद आप पहुंचे कि अपनी ऑडियंस आपने डिफाइन करी और आपने एक प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है। अब उसकी प्राइसिंग पे आते हैं, क्योंकि प्राइसिंग एक मेजर फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। वो आप कैसे डिसाइड करोगे? वो आप देखोगे अपने कंपटीटर्स के बारे में, अपने मार्केट रिसर्च करोगे। मार्केट रिसर्च में ये देखोगे कि और कौन से प्लेयर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट के जैसा प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल कर रहे हैं और क्या प्राइस पे सेल कर रहे हैं। अब देखिए, अगर लेट्स से अगर कोई फेमस क्रिएटर है जो कि अब 100 कैनवा टेम्पलेट्स जो हमने बात करी जो है बेच रहा है 299 पे, और आप देखते हो कि यार मेरी तो इतनी रेपुटेशन नहीं है, शायद लोग मुझसे नहीं खरीदेंगे इतना, तो मैं अपना प्राइस 199 रख देता हूँ। या फिर अगर आपको लगता है कि मेरी रेपुटेशन ज़्यादा है और मुझे आपको लगता है कि यार लोग आपको 499 रुपीज़ भी दे देंगे, तो आप 499 रख लो। ठीक है, देखिए हो सकता है कि 499 रखने पे ऐसा रिजल्ट आए कि यार इतनी सेलिंग ना हो, तो दोस्तों हिट एंड ट्रायल ही तो चल रहा है। ठीक है, आप उसको एक 100 रुपये कम करके देख लीजिएगा, 399 पे सेल करके देखिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप कितना भी बड़ा ज्ञान ले लीजिए किसी से, लेकिन जीवन में आप सब कुछ हिट एंड ट्रायल से ही सीखेंगे। आपको मैंने बता दिया कि आप ये इस तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हो, लेकिन जब प्राइसिंग की बात करी जाए तो मोस्ट लाइकली आपको क्योंकि ये वन टाइम एक बार मेहनत करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो इनकी प्राइसिंग आप बहुत ज़्यादा तो नहीं रख सकते हो। तो ये बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको अपने कंपटीटर्स का भी प्राइस ध्यान में रख के ही अपना प्राइसिंग रखना पड़ेगा। अपनी रेपुटेशन, अपने स्किल्स के हिसाब से आप इसका प्राइस रखें। अब बात करते हैं सेलिंग की। सेलिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहां से होगा कि आप ऑडियंस को बताओगे, लोगों को बताओगे कि आप इस तरीके का प्रोडक्ट सेल करते हो और वो आपसे खरीद ले। अब कम्युनिकेशन के लिए सबसे बढ़िया मीडिया चैनल आपके पास क्या है? सोशल मीडिया। क्यों? क्योंकि वो फ्री है। आप इस फ्री चैनल को अपने आसपास वाले लोगों को ये प्रोडक्ट दीजिए, अपने सेल कीजिए उन्हें और उनसे फीडबैक्स लीजिए। अब आपको हो सकता है कि इस तरह के फीडबैक्स मिले कि यार हमने 100 टेम्पलेट्स यूज़ करे, उसमें से 50 हमें अच्छे लगे, 50 अच्छे नहीं लगे। तो आप पूछ सकते हो कौन से 50 अच्छे नहीं लगे, तो आप उन पे काम कर सकते हो। आपको कोई और रिव्यू दें कि शायद क्वालिटी और बेहतर हो सकती थी सब टेम्पलेट्स की, तो आप क्वालिटी बेहतर कर सकते हो सभी टेम्पलेट्स की। मैसेजिंग शायद बेहतर हो सकती थी। जिस तरह के फीडबैक आपको मिले आप उसे बेहतर कर सकते हो। अब जब आपने अपने जो सोशल मीडिया के चैनल है, अपने जान पहचान के लोगों को जब एग्जॉस्ट कर लिया आपने ये अपना नेटवर्क, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिजिटल एड्स चलाएं, गूगल एड्स, फेसबुक एड, और या तो आप कोई खुद भी चला सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप किसी बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को हायर करें जो कि आपकी एड्स चलाए। देखिए, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है क्योंकि कॉस्ट नहीं है, इसलिए आप जितनी भी ज़्यादा सेलिंग करोगे वो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छा पैसा डिजिटल मार्केटिंग में खर्च करें। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, सब ये हो क्या सकता है, ये काफ़ी ईजी सिनेरियो, ईजी तो नहीं मतलब एक काफ़ी फिजिबल सिनेरियो है जिसके अंदर आप 10,000 रुपये एड्स पे खर्च करें और सेम डे आपको रेवेन्यू आ जाए 15,000 का। अब ये सेम डे क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, जब आप ऑनलाइन सेल करते हो ना, तो उधार पे तो कुछ सेल होता नहीं, सेम डे आप पेमेंट कर देते हो। आप भी जब कुछ खरीदते हो तो जब भी पेमेंट करते हो तो उसी टाइम पेमेंट हो जाती है। आप ये तो कहते हैं 1 महीने बाद आएगा पेमेंट। तो इसके अंदर आपकी सेलिंग जो है, आपका कैश जो रेवेन्यू है, सेम डे आपको रियलाइज होगा। इसके अंदर ये इस इंस्टेंट प्रोडक्ट का एक और फायदा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी इंस्टेंट सॉल्यूशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कुछ भी कह लीजिए, जो कि वन टाइम आपको बनाने होते हैं। मैं और महात्मा जी टेक्निकल, ऑल्सो अमरीश भारती जी आके आपके साथ और तरीके डिस्कस करेंगे अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने के। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कुछ स्पेसिफिक बात आपको जाननी हो हमसे, तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब फर्स्ट क्लास।